बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मेमूना गयास है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा मेडिसिन के साथ मुंसलिक हूँ। ये वीडियो मैसेज आज रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है कोविड-19 के वो पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन ऑप्ट करते हैं और उनकी फैमिलीज़ को जो एजुकेशन हमें देनी चाहिए वो उनको इस मैसेज के ज़रिए डिलीवर की जाए। जिन पेशेंट्स को होम आइसोलेशन का पेशेंट डॉक्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है या वो पेशेंट अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से होम आइसोलेशन ऑप्ट करते हैं और उनमें अलामात भी आ रही हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि कितने दिन के लिए होम आइसोलेशन फॉलो की जाएगी। आपके डॉक्टर के डिसीजन के मुताबिक अगर तो आपकी डिजीज़ माइल्ड या मॉडरेट है तो ये दौरानिया कम से कम 10 दिन होगा, आपके पहला टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद या फिर आपको जब बीमारी की अलामतें शुरू हुई हैं उसके बाद। लेकिन अगर आपके डॉक्टर के मुताबिक आपकी बीमारी की शिद्दत सवेयर है तो ये दौरानिया 15 से 20 दिन तक हो सकता है, क्योंकि जो सवेयर कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें 15 से 20 दिन तक जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से डिटेक्ट होता है और इस दौरान बाकियों को उनकी वजह से बीमारी में मुब्तला होने का रिस्क हो सकता है। पेशेंट के लिए बेहतर ये है कि वो अलहदा कमरा यूज़ करें और अगर मुमकिन हो तो अलहदा वॉशरूम यूज़ करें। क्रॉस वेंटिलेशन जो रूम्स के लिए है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जॉस्ट या विंडोज़ खुली रख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर किसी के घर में सेपरेट बेडरूम या बाथरूम अवेलेबल नहीं है तो फिर हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि मरीज़ मास्क इस्तेमाल करें, घर के बाकी लोग भी मास्क इस्तेमाल करें और पेशेंट कम से कम 2 मीटर का फासला लोगों के साथ रखें। अगर बाथरूम शेयर किया जा रहा है तो शेयर करने के बाद जो सरफेस डिसइंफेक्शन की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली बाथरूम को हैंडल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। इसके लिए आप डाइल्यूटेड जो क्लोथ ब्लीच होता है वो सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं और जो मार्केट में सरफेस डिसइंफेक्टर स्प्रेज अवेलेबल हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी के दौरान पेशेंट्स को पानी और पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें नीम गर्म पानी, यखनी, चाय, दूध, कॉफ़ी आप सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूसेस, मिल्क शेक्स और एनर्जी ड्रिंक्स ये बीमारी के दौरान लेना बेहतर नहीं है। इसी तरह से खाने पीने के मुतालिक अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही, आपकी भूख भी ठीक है और आप डाइजेस्ट भी कर रहे हैं तो आप अपनी रोज़मर्रा के मुताबिक डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाइजेशन के साथ कोई प्रॉब्लम है या वॉमिटिंग, लूज मोशन का मसला भी है तो फिर हल्की फुल्की ज़ूद हज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। अगर छींकें आ रही हैं, नज़ला है, खांसी या बलगम आ रही है तो कोशिश करें कि आप मुंह को रुमाल या मास्क के साथ कवर करें। रुमाल की बजाय भी टिश्यू ज़्यादा बेहतर होता है और आप उसको किसी कवर्ड ट्रैश बिन में डिस्कार्ड करें और उसको ओपन जो आपकी ट्रैश बिन या डस्टबिन होती हैं उसमें ना फेंकें। बलगम फेंकने के लिए बहुत बेहतर है कि कवर्ड ट्रैश बिन जो कि लाइंड हो प्लास्टिक के साथ वो यूज़ करें या फिर आप वॉशरूम में जाके स्पिट आउट करें और उसको प्रॉपरली वॉश कर दें। इसमें आपकी बाकी फैमिली के लिए जो सेफ्टी है वो बेहतर हो जाती है। ज़्यादा बेहतर है कि अपना खाना पीना अपने रूम में मैनेज करें और जो भी कोई आपको फैमिली मेम्बर्स में से खाना देने आता है, इम्पॉर्टेंट है कि उस दौरान पेशेंट भी मास्क पहने। अगर सांस की खराबी है किसी और वजह से पेशेंट मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जो फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं रूम में उन्हें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लव्स भी इस्तेमाल करने चाहिए। अगर ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर बग़ैर अपने नाक, मुंह और आँख को हाथ लगाए उन्हें खाना देने या किसी भी चीज़ को हैंडल करने के बाद जाके अपने हाथ 20 सेकंड के लिए साबुन से धो लेने चाहिए या 20 से 30 सेकंड के लिए किसी भी हैंड सैनिटाइज़र या अल्कोहल स्क्रब्स जो होते हैं उनके साथ उनको रब कर लेना चाहिए ताकि उनके हाथों के ज़रिए ये इन्फेक्शन ना फैले। अगर आपका मरीज़ सीरियस है, जिसको खांसी भी ज़्यादा आ रही है, सांस भी ज़्यादा ख़राब है, तो उस केस में आपको अपनी आइज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें आप इस तरह का स्प्लैश शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्प्लैश को प्रोटेक्ट कर देती है या फिर जो आपके प्रोटेक्टिव न्यूट्रल ग्लासेस होते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को भी बाद में डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। जिस मास्क के साथ आप पेशेंट का रूम विजिट कर रहे हैं प्रेफरेबली उसको रीयूज़ ना करें और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें ताकि उसके साथ भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना हो। कोशिश करें कि अननेसेसरी विजिटर्स पेशेंट्स के पास ना आए और आप भी ज़रूरत के मुताबिक जाएं जिस वक्त आपको पेशेंट को केयर देने की ज़रूरत है। जो मरीज़ों की पुरानी दवाइयाँ हैं या कोई पुरानी बीमारियाँ हैं उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए आप अपने मौलिक से पूछ लें कि इन दवाइयों का क्या करना है, कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी, वो इस्तेमाल करते रहें।
होम आइसोलेशन उस वक्त तक ऑप्ट ना करें जब तक आप डायरेक्टली अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन टच नहीं हैं और आपकी अलामात मॉडरेट या सवेयर हैं, क्योंकि इस केस में मरीज़ के सीरियस होने का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है। मरीज़ के इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं जैसे बेडशीट्स हैं, पिलोज़ हैं या कोई भी और कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको बाकी लोगों के कपड़ों के साथ वॉश किया जा सकता है, लेकिन हैंडल करने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कपड़ों को झाड़ने से गुरेज करें ताकि सिक्रीशन इधर उधर स्पिल ओवर ना हो। और इन कपड़ों को वॉश करने के लिए प्रॉपरली आप डिटॉल, सर्फ, साबुन और इसके साथ ब्लीच जो है ये सोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाएं और देन इनको एयर ड्राई कर सकते हैं। और अगर फिजिबल हो तो पेशेंट्स के कपड़े अलहदा डिस्पोजेबल बैग में आप रखें और उनको अलहदा से वॉश किया जा सकता है ताकि आपका जो रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन है उसको कम रखा जा सके। ये मैसेज काइंडली अंडरस्टैंड भी करें और आपके करीब या आपके जानने वाले में से जो भी लोगों को आइसोलेशन के हवाले से प्रिकॉशंस का नहीं पता है उनको भी इसके बारे में गाइडेंस दें ताकि इस बीमारी को बढ़ने से और फैलने से रोका जा सके। आमतौर पे जब अलामात पेशेंट्स में आ जाती हैं तो उसके बाद डिज़ीज़ स्प्रेड करने का रिस्क 6-7 दिन के बाद खासा ड्रॉप कर जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में देखा गया 10 से 20 दिन तक भी। सो आइसोलेशन हम इसी वजह से 10 to 20 डेज़ के दरमियान समझा रिकमेंड करते हैं। और अगर आपका एक्सपोजर किसी ऐसे पेशेंट के साथ हो गया है जिसमें कोविड लाइक सिम्टम्स थे या कोविड पीसीआर कंफर्म हो गया था और आप में कोई भी अलामात नहीं हैं, तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 10 to 14 डेज़ के लिए खुद को क्वारंटाइन करें ताकि इस पीरियड में आप किसी और को इन्फेक्ट ना करें। और इस क्वारंटाइन पीरियड में प्रॉपरली खुद को ऑब्जर्व करते रहें कि अगर आपकी कोई भी अलामात आ जाती हैं तो फिर आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ इन टच रहें और उनसे अपने लिए गाइडेंस लें। अल्लाह ताला जल्द ही हमें इस बीमारी से इंशाअल्लाह ताला निजात देंगे और हम सब के लिए केयर इज़ द मेन की। अगर हम सब प्रोटेक्शन चाहते हैं तो फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच।